बिजनेस एक्टिविटीज के सेकंड क्लास में आ जाओ। लास्ट डे अपने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किए थे? टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। अपने क्या देखे थे? इंडस्ट्रीज कितने तरीके का है? 3 तरीके का है। ठीक है, अपने ये चीज ऑलरेडी देख लिए थे कि इंडस्ट्रीज जो है वो अपना 3 तरीके का है। कौन कौन सा इंडस्ट्रीज होता है? एक है प्राइमरी इंडस्ट्रीज, एक है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज और एक है टर्शियरी इंडस्ट्रीज। ठीक है, अपने अभी कौन सी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं? प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में अपने पढ़ रहे हैं कि प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है। चलो आ जाओ वापस से देखते हैं। इंडस्ट्रीज विच आर इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर नोन एज प्राइमरी इंडस्ट्रीज। तो ये इंडस्ट्रीज क्या करता है? एक्सट्रैक्शन करता है और क्या करता है? मल्टीप्लीकेशन करता है। किसका? नेचुरल रिसोर्सेज का। उन इंडस्ट्रीज को अपने क्या बोलते हैं? प्राइमरी इंडस्ट्रीज। प्राइमरी इंडस्ट्रीज फिर अपने देखे कि कितने तरीके का है? 2 तरीके का है। प्राइमरी इंडस्ट्रीज कितना तरीके का है? 2 तरीके का है। पहला वाला क्या है? जेनेटिक इंडस्ट्रीज और दूसरा क्या है अपना? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर ऑफ 2 टाइप्स which is genetic industries and extractive industries। हम लोग जेनेटिक इंडस्ट्रीज पढ़ लिए थे, लेकिन एक बार वापस से अपने देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द टर्म जेनेटिक हैज बीन derived from the word genetics which refers to the study of heredity। तो जेनेटिक वर्ड जो है ये कौन सा वर्ड से आया है? फ्रॉम द वर्ड जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स वर्ड का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी। जेनेटिक इंडस्ट्रीज आर देयरफॉर इंगेज। तो जेनेटिक इंडस्ट्रीज बेसिकली करता क्या है? जेनेटिक इंडस्ट्रीज आर देयरफॉर इंगेज्ड इन द रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, रिप्रोडक्शन बोलो चाहे मल्टीप्लिकेशन बोलो, बीच में और है, दोनों चीज एक ही है। और मतलब दोनों चीज एक है। तो जेनेटिक इंडस्ट्रीज क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है। किसका? प्लांट्स और एनिमल्स का। क्यों करता है? ताकि वो उसको बेच के क्या कमा सके? प्रॉफिट्स अर्न कर सके, पैसा कमा सके, है ना। तो वही चीज है। तो मेरे साथ बोलो जेनेटिक इंडस्ट्रीज का डेफिनेशन। जेनेटिक इंडस्ट्रीज आर इंगेज्ड इन द रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू अर्न प्रॉफिट्स फ्रॉम द सेल। ठीक है, अब इसका एग्जांपल्स कुछ लिखा हुआ है। प्लांट नर्सरीज हो गया, पोल्ट्री फार्म हो गया जहाँ पे चिकन्स को, डक्स को उगाया जाता है, उनको ग्रो किया जाता है, उनको पाला पोसा जाता है ताकि वो एग हम लोग क्या कर सके? बेच सके, पैसा कमा सके। कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, हम लोग क्या करते हैं? काऊ को, हॉर्सेस को, ये सबको हम लोग क्या करते हैं? फीड करते हैं, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, बड़ा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, ताकि उनका दूध वगैरह जो भी है वो सब चीज क्या है अपने, वो सब चीज सेल कर सके और उसके बदले मेरे को क्या मिले? उससे पैसा मिले, है ना। तो वही चीज है, ये सारे फार्म्स में इन लोगों को ब्रीड किया जाता है। समझ में आया? तो ये एग्जांपल्स तुम लोग 3 तो लिख देगा तो एकदम सफिशिएंट रहेगा। अब दूसरा है अपना एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। देखो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज क्या करता है? दीज इंडस्ट्रीज आर इंगेज्ड इन द एक्सट्रैक्शन। हम तुम लोग को बोले थे लास्ट डे, एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? हम लोग कोई चीज से कुछ निकाल रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्ट करना। हाँ, जैसे कि फिशिंग था, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब चीज क्या है मेरा? एक्सट्रैक्शन। These industries are engaged in the extraction of useful materials from beneath the surface of the earth and sea। तो अपने क्या करते हैं? जैसे कि अपने देखते हैं ना, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम कहाँ निकलता है? सी के नीचे ये सब होता है। सी के नीचे भी तुमको पाया जाता है ये सब चीज। तो अपने को क्या है ना, जो भी पेट्रोलियम वगैरह निकालते हैं, जो लोग ये सब चीज में इन्वॉल्व है, वो लोग को सी के अंदर जाना पड़ता है। वहां से क्या करते हैं? मशीनरीज के थ्रू उन लोग ऑयल को, मतलब पेट्रोलियम को निकालते हैं। तो वो क्या है? वो एक्सट्रैक्शन हो गया ना, कि अपने वो जगह से उसको निकाल रहे हैं। तो वही है, these industries are engaged in the extraction of useful materials। अपने एक्सट्रैक्ट करते हैं यूजफुल मटेरियल्स को। कहाँ से? फ्रॉम बीनीथ द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड सी। इन दीज इंडस्ट्रीज द प्रोडक्ट्स गिफ्टेड बाय नेचर आर एक्सट्रैक्टेड। अच्छा, वो पेट्रोलियम जो अपने निकाल रहे हैं सी के नीचे से, क्या अपने सी के नीचे उसको डाल के आए हैं क्या? कि वो अपने आप हो रहा है? वो भगवान का दिया हुआ है ना, वो नेचर का वो गिफ्ट है। तो वही है, इन दीज इंडस्ट्रीज द प्रोडक्ट्स गिफ्टेड बाय नेचर आर एक्सट्रैक्टेड। तो जो नेचर गिफ्ट किया है, जो अपने आप वो चीज वहां पे हो रहा है, उसको अपने एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड कलेक्टेड फ्रॉम द बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। और क्या उसको किस लिए कलेक्ट किया जाता है? ह्यूमन बींग्स के बेनिफिट के लिए। ताकि अगर अपने गाड़ी ले रहे हैं तो गाड़ी को तो पेट्रोल चाहिए, है ना। नहीं, आज नेचर गॉड का ये गिफ्ट है, नेचर का गिफ्ट है, तो अपने उसको निकाल रहे हैं, तो अपने तो यूज कर रहे हैं ना ये सब चीज को। आज एग्रीकल्चर है, तुम ये सब चीज क्रॉप्स वगैरह उगाती हो, तो
जो हम लोग अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं वो नेचर को हार्म कर रहे हैं। नहीं, नेचर को वो चीज देखो, अब इतना करेंगे तो फिर या तो अगर ऐसा बात है तो फिर गाड़ी यूज नहीं करना चाहिए, अपने घर लगा पैदल। बाबू इलेक्ट्रिक बैटरी भी फट जाता है अब। बैटरी कैसे नहीं फटता है? हाँ एग्जैक्टली, ज्यादा हीट तुम जितना यूज करोगे उतना वो। नहीं ऐसे थोड़ी ना होता है। चलो, इन दीज in these industries the products gifted by nature are extracted and collected for the benefits of human beings। तो अपने क्या करते हैं, नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर ह्यूमन बींग्स अपना बेनिफिट के लिए उसको यूज करता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लो, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हमने पढ़ेंगे, सारा यहाँ पे जो लिखा हुआ है सब पढ़ने का जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चर हो गया, जो कि अपने को पता है फार्मिंग है ना, अपने जमीन से उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। माइनिंग, मैंने जमीन को खोद के वो आयरन ओर वगैरह अपना निकाल रहे हैं। फिशिंग कर रहे हैं। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री क्या हो गया यहाँ पे, इसीलिए बोल रहा है वो रिप्रोडक्शन और वो चीज अलग है, लेकिन वो फिशिंग निकाल भी तो रही हो, पानी के अंदर से निकाल भी तो रही हो, तो वो एक्सट्रैक्ट कर रही हो ना, उसका रिप्रोडक्शन हो गया जेनेटिक। लेकिन ये जो है, तुम जो उसको निकाल रही हो, तुम जो फिशिंग कर रही हो, वो तो एक्सट्रैक्शन हो गया ना, निकाल रही हो वहां से। वही ये सब डिग करके अपने को आयरन और वगैरह निकालना पड़ता है, सब सिमिलर है, हर चीज नहीं पड़ रही, माइनिंग से रिलेटेड एक्चुअली। हाँ हाँ, कोरल्स का बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ तो बस सबको एक्सट्रैक्शन ही हो गया, है ना। अच्छा, फॉरेस्ट्री में क्या लिखा हुआ है, प्रोक्योरिंग टिम्बर एंड वुड प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट। अपने क्या करते हैं, वुड वगैरह निकालते हैं ना, ब्रांचेस को काट के अपने वुड्स वगैरह ले आते हैं। मैंने लॉग्स जानती हूँ क्या होता है, ब्रांचेस जो हो गया ना, तो बस उसी को काट के अपने लेके आ रहे हैं, बस वही समझो। हाँ ठीक है ना, ये सब एग्जांपल्स, दीज आर द मेन एग्जांपल्स ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। तो अपना एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के एग्जांपल क्या क्या पढ़े अपने, एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर मतलब फार्मिंग, फिर हो गया अपना माइनिंग, माइनिंग मतलब डिग करके वो जमीन को खोद वोद के अपने अंदर से जो भी कोल निकाल रहे हैं, चाहे आयरन ओर निकाल रहे हैं। आयरन ओर से पता है क्या मिलता है, आयरन ओर से स्टील बनता है, उसको प्रोसेसिंग वगैरह किया जाता है, फिर स्टील बनता है। आज स्टील वगैरह कहाँ यूज होता है, बिल्डिंग्स वगैरह में यूज होता है ना, तो वही सब चीज है। बहुत सारा चीज बनता है, लावा का पेंटिंग भी बनता है बाबू। हाँ हम लोग जब, यस, तो बहुत सारा चीज बनता है, एक चीज नहीं है, बहुत सारा चीज बनता है। चलो एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री आर द मेन एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। तो ये सब क्या हो गया मेरा, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल्स हो गया। These industries are characterized by four distinctive features. Vanshika भी फोन ऑफ कर दो। First, these are among the oldest occupations and provide raw materials for other industries। ये सब क्या है, लोगों का पुराना ऑक्यूपेशन है। पहले के लोग जब इतना काम वाम नहीं होता था, इतना ऑफिस वगैरह नहीं होता था, लोग क्या है ये सब चीज में इन्वॉल्व थे, लोगों का काम ही यही सब करना था। और ये सब चीज क्या हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गया दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए। जैसे अपने पढ़ेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में, देखो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या करता है, माइनिंग करता है, आयरन ओर वगैरह निकालता है, फिर वो आयरन ओर क्या है, एक तरीके का रॉ मटेरियल है, वो किसको दे देगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री को दे देगा। अब वो आयरन ओर से सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या बनाएगा, स्टील बनाएगा, फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री किसको दे देगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दे देगा, वो उससे बिल्डिंग वगैरह बनाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब रॉ मटेरियल्स। हाँ, तो ये सब क्या हो गया, ये सब रॉ मटेरियल्स हो गए, ये रॉ मटेरियल्स ये इंडस्ट्री निकालता है और दूसरे इंडस्ट्रीज को दे देता है। Secondly, human beings simply collect the natural resources from the earth, air or sea, and therefore their role is less important than that of nature। अच्छा, प्राइमरी इंडस्ट्री में रोल किसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आदमी का इंपॉर्टेंट है कि नेचर का इंपॉर्टेंट है? नेचर का इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये सब जो भी रॉ मटेरियल्स अपने निकाल रहे हैं सब नेचर में पैदा हो रहा है, राइट, नेचर उसको प्रोड्यूस कर रहा है, तो वही चीज है। थर्डली, ओनली द लोकेशन ऑफ मटेरियल्स कीप्स चेंजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, ये ना यहाँ पे इतना ये सब चीज लिखा हुआ है, जरूरत नहीं, एक बार हम फोर्थली तुम लोग का यहाँ पे पॉइंट पढ़ के देख लेते हैं। फोर्थली, मटेरियल्स वंस एक्सट्रैक्टेड कैन नॉट बी रिप्लेस। ये थर्डली वाला जो लाइन लिखा हुआ है, अपने को यहाँ पे पढ़ने का जरूरत नहीं है। बोल रहे हैं जो मटेरियल्स का जो लोकेशन है वो चेंज होता रहता है, वो लोग धीरे 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 करके एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस होता रहता है। ये सब तुम लोगों को ना इतना पूछता नहीं है, देखो ये सब जमीन के नीचे है तुम्हारा,
वो धीरे धीरे किस हिसाब से वो मूवमेंट हो रहा है उसका जमीन के नीचे, अपने को तो ये सब चीज पता नहीं है ना। थर्डली वाला लाइन को तुम लोग छोड़ दो। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, मटीरियल्स वंस एक्सट्रैक्टेड कैन नॉट बी रिप्लेस। सुनो मेरा बात, अपने आज एक बार सी के नीचे से पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट कर दिए, क्या अपने लिए पॉसिबल है वापस उसको वहां जाके डाल के आ जाना? नहीं। अब ऐसा क्या पॉसिबल है क्या? अपने निकाले क्यों? डालने के लिए निकाले हैं क्या? नहीं निकाले ना। तो वही एक बार जो अपने एक्सट्रैक्ट कर लिए उसको वापस से अपने डाल नहीं सकते। एक बार अपने क्रॉप्स को तोड़ लिए तो क्या उसको वापस से डाल सकते हैं क्या? अपने नहीं डाल सकते ना। तो वही चीज है, एक बार मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर लिए उसको वापस से रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं। तुम लोग अगर ये डिस्टिंक्टिव फीचर्स नहीं भी करेगा तो भी चलेगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम लोग ये काम करो, यहीं तक मार्क कर लो। हाँ, रीड करना है तो तुम लोग रीड कर सकता है, लेकिन उसके आगे तुम लोग को पढ़ने का जरूरत है। हाँ। तो मेरे साथ बोलो, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज क्या करता है? एक्सट्रैक्शन करता है किसका? यूजफुल मटेरियल्स का। कहाँ से? फ्रॉम बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ एंड सी। वापिस से बोलो, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल्स फ्रॉम बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड सी। अच्छा, इस इंडस्ट्री नीचे, हाँ, इन दीज इंडस्ट्रीज द प्रोडक्ट्स आर गिफ्टेड बाय नेचर। तो जो प्रोडक्ट्स मैंने नेचर गिफ्ट करा है उसी को क्या करते हैं? अपने एक्सट्रैक्ट करते हैं और कलेक्ट करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बींग्स। एग्जाम्पल क्या हो गया? एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। बस सिंपल, तुम लोग को इतना ही लिखना है। अब उसके बाद आओ यहाँ पे सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो पहला इंडस्ट्री हो गया अपना, क्या था पहला इंडस्ट्री? प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री का दो टाइप क्या था? जेनेटिक्स और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। अब दूसरा क्या है अपना? सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, द इंडस्ट्रीज विच आर एंगेज्ड in the conversion of materials provided by primary industries are called secondary industries। हम तुम लोग को क्या बोले थे? अगर रॉ मटेरियल क्या था? आयरन ओर। माइनिंग करके हम लोग आयरन ओर निकाल लिए, वो क्या कर रहा है? प्राइमरी इंडस्ट्री फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री को दे दे रहा है। सेकेंडरी इंडस्ट्री उसका क्या करेगा? फर्दर प्रोसेसिंग करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा कोई चीज में, है ना। इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द इंडस्ट्रीज विच आर एंगेज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ द मटेरियल्स प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री जो भी रॉ मटेरियल्स निकाल रहे हैं उसको वो किसको दे दे रहा है? सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को दे दे रहा है। और सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या कर रहा है? उसका कन्वर्जन कर रहा है, उस रॉ मटेरियल को कोई दूसरा चीज में बदल रहा है। तो ऐसे इंडस्ट्रीज को अपने कौन सा इंडस्ट्रीज बोलते हैं? सेकेंडरी इंडस्ट्रीज बोलते हैं। तो वापस से बोलो, पहले डेफिनेशन याद करो, द इंडस्ट्रीज विच आर एंगेज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ द मटेरियल्स प्रोवाइडेड बाय द प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। For example, the mining of iron ore and coal is the primary industry। तो आयरन ओर और कोल माइनिंग कौन करता है? प्राइमरी इंडस्ट्री का कौन सा पार्ट? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, है ना। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री जो कि प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आता है, वो लोग क्या करता है? माइनिंग करता है दो चीज का, आयरन ओर और कोल का। अब देखो क्या लिखा हुआ है, द कन्वर्जन ऑफ दीज इनटू फिनिश्ड गुड्स इज नोन एज सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब ये जो प्राइमरी इंडस्ट्री जो आयरन और कोल वगैरह निकाला है, अब वो किसको दे देगा? सेकेंडरी इंडस्ट्री को दे देगा। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा किसमें? फिनिश्ड गुड्स में। तो ऐसे इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं? अपने सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। समझ में आ रहा है? मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज आर द टू टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री का भी कितना टाइप है? दो टाइप है। क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। और क्या है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। प्राइमरी इंडस्ट्री का दो पार्ट क्या था? जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। दूसरा टाइप ऑफ इंडस्ट्री क्या था? सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री का कितना पार्ट है? मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। वेरी वही कंस्ट्रक्टिव बोलो, कंस्ट्रक्शन बोलो, बाकी। चलो देखो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या नाम समझ में आ रहा है? मैन्युफैक्चरिंग से बोलो कुछ चीज बनाते, मैन्युफैक्चर करना, प्रोडक्शन करना। देखो क्या लिखा हुआ है, these industries are concerned with the processing or transformation of raw materials and semi finished products into finished products। what do you mean by? देखो, एक होता है, हम तुम लोग को बताते हैं, एक होता है रॉ मटेरियल, है ना। हाँ, एक होता है रॉ मटेरियल और एक होता है अपना फिनिश्ड गुड्स। क्या होता है?
फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। अच्छा, ये तो मतलब कि जैसे मान लो कि मेरे को प्लास्टिक का बॉटल चाहिए, मेरे को प्लास्टिक का बॉटल बनाना है, मेरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, हम प्लास्टिक का बॉटल बनाते हैं, तो मेरा रॉ मटेरियल क्या हो गया? प्लास्टिक। मेरा रॉ मटेरियल क्या हो गया? प्लास्टिक। और मेरा फिनिश गुड्स क्या हो गया? वो पूरा रेडी बॉटल, है ना? ये दोनों समझ में आया। अब बीच का चीज, बीच का चीज को बोलते हैं सेमी फिनिश्ड गुड्स। क्या बोलते हैं? सेमी फिनिश्ड गुड्स। इसका मतलब क्या हुआ? सेमी फिनिश्ड गुड्स का दूसरा नाम है वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। देखो इसका मतलब हम तुम लोगों को समझाते हैं कि वो रॉ मटेरियल नहीं रहा और वो फिनिश गुड्स भी नहीं है, बीच वाला पार्ट कि उसके ऊपर काम चल रहा है, अभी तक वो रेडी नहीं हुआ है, लेकिन वो रॉ मटेरियल भी नहीं है, तो इसलिए लिखा देखो वर्क इन प्रोग्रेस, उसके ऊपर काम चल रहा है, इसलिए लिखा है सेमी फिनिश्ड गुड्स। वो अभी तक फिनिश नहीं हुआ है, सेमी फिनिश्ड है, बीच में है, वो बीच वाले प्रोसेस में। यस, काम हो रहा है उसके ऊपर, अभी तक हुआ नहीं है, काम चालू हो चुका है। समझ में आया तीन प्रोसेस तुम लोग को? तो ये सब समझना तुम लोग का जरूरी है। चलो ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या बोल रहा है? दीज इंडस्ट्रीज आर कंसर्न्ड विद द प्रोसेसिंग और ट्रांसफर। देखो प्रोसेसिंग करना ना, जैसे ये जो अभी हम तुम लोग को बताए, कहाँ गया ये? क्या हो रहा है? ये कौन से स्टेज में है? प्रोसेसिंग वाले स्टेज में ना, अभी तक हुआ नहीं है, ये प्रोसेसिंग हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है, अभी तक हुआ नहीं है। सेकेंडरी इंडस्ट्री को दे दिया, सेकेंडरी इंडस्ट्री के ऊपर काम कर। So these industries are concerned with the processing or transformation of raw materials and semi-finished products into finished products. Such industries change the shape and form of the materials provided by genetic and extractive. तो तुम लोग ऐसा लिखो, प्रोड्यूस बाय जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री लिखो, चाहे तुम लोग प्रोड्यूस बाय प्राइमरी इंडस्ट्रीज लिखो। बात तो ये कि जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव तो तुम लोग का प्राइमरी का ही पार्ट है। देखो आज हम लोग कोई भी चीज, आज मेरा रॉ मटेरियल समझो प्लास्टिक है, आज अगर हम उसको फिनिश गुड्स अगर हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो उसका फॉर्म चेंज हो रहा है, उसका शेप चेंज हो रहा है, उसका साइज चेंज हो रहा है ना, वो ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है। यस, तो क्या लिखा हुआ है? सच इंडस्ट्रीज। कौन सा सच इंडस्ट्रीज? किसका बात कर रहे हैं? अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या करता है? दे चेंज द शेप एंड फॉर्म ऑफ मटेरियल्स प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्रीज जो भी रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहा है उसका क्या करता है? वो शेप चेंज कर देता है, साइज चेंज कर देता है। दे क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी। तो कौन सा यूटिलिटी क्रिएट हो रहा है? फॉर्म यूटिलिटी। बिकॉज फॉर्म यूटिलिटी में क्या पढ़े थे? रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। दे क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी बाय मेकिंग प्रोडक्ट्स मोर यूजफुल टू कंज्यूमर। मतलब हम लोग को पता है कि प्लास्टिक का लोग यूज नहीं करेगा, लोग क्या यूज करेगा? बॉटल यूज करेगा, वो उन लोगों के लिए ज्यादा यूजफुल है। हाँ चलो देखो फिर एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, फॉर इंस्टेंस या फॉर एग्जाम्पल जो, हाँ यस, द आयरन और एक्सट्रैक्टेड थ्रू माइनिंग। तो माइनिंग कौन करता है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री कर लिया, इज कन्वर्टेड इनटू स्टील। अभी जो आयरन और को स्टील में कन्वर्ट किया जा रहा है, ये कौन सा इंडस्ट्री कर रहा है? सेकेंडरी इंडस्ट्री कर रहा है। समझ में आया? यहाँ तक मार्क करो। दोनों का ही। रॉ मटेरियल नहीं होगा तो मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी इंडस्ट्री उसको बना नहीं पाएगा। और अगर सेकेंडरी इंडस्ट्रीज ही नहीं हुआ तो रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करने का फायदा ही क्या रहा? तो हर इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलो समझ में आया? शुरू से लेके कन्वर्टेड इनटू स्टील्स तक तुम लोग मार्क कर लो। अच्छा एग्जाम्पल भी देखो, इंजीनियरिंग जो लिखा है ये फालतू, ये करने का जरूरत नहीं है। सीमेंट, शुगर, टेक्सटाइल्स, फर्टिलाइजर्स आर द मेन एग्जांपल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का ये सारा एग्जांपल हो गया। सीमेंट बनता है, शुगर केन किससे बनता है? सॉरी शुगर किससे बनता है? शुगर केन। तो शुगर केन क्या हो गया? वो प्राइमरी इंडस्ट्रीज को एक्सट्रैक्ट करता है, फिर वो किसको दे देता है? सेकेंडरी इंडस्ट्रीज उससे शुगर बनाता है प्रोसेसिंग करके। तो ये वही है, सीमेंट हो गया, शुगर हो गया, टेक्सटाइल्स कपड़ा हो गया, फर्टिलाइजर, दीज आर द मेन एग्जांपल्स ऑफ कौन सा इंडस्ट्रीज? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। कॉटन, कॉटन जो एग्रीकल्चर ये सब के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्लांट से कॉटन वगैरह बनता है ना, तो फिर क्या है, वो लोग एक्सट्रैक्ट कर लिया प्राइमरी इंडस्ट्री, उसके बाद किसको दे दिया? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को दे दिया, मतलब सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को दे दिया। वो लोग मशीन्स के थ्रू उसको प्रोसेस करके कपड़ा में कन्वर्ट करता है।
बोलते हैं कॉटन कपड़ा अलग है, ये वाला अलग, सब कॉटन ही होता है। अलग अलग फाइट बने मटेरियल होता है, रेयॉन होता है, सिंथेटिक होता है, बहुत सारा चीज होता है। हाँ बहुत सारा चीज है ये सब चीज। हाँ समझ में आए सारे एग्जांपल्स। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। अब जैसे बोलते हैं ना कि जो गाय वाय का कुछ है, उससे जो तुम लोग बर्फी सुना है, बर्फी के ऊपर जो बर्फ लगता है, बर्फ है ना, वो सिल्वर सिल्वर जो बर्फ लगता है, वो क्या है, वो अपने लोग जनरली नहीं खाना चाहते बिकॉज वो एनिमल से बनता है। यस हाँ वो बहुत, यस तो अलग अलग प्रोसेस है, बहुत सारा चीज है, सब इतना अपने घुसेंगे तो फिर हो जाएगा। ऐसा कुछ है हाँ, और वो बहुत महंगा होता है। नहीं वो दूध से गोल्डन फॉइल का गोल्ड फॉइल है, तो दूध से बना देगा, कुछ अलग चीज से बनता है वो। गाय चलो फिर निकलता होगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। अब अपने देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर 4 पार्ट्स है। देखो क्या क्या है, हम तुम लोग को बताते हैं। सिंथेटिकल इंडस्ट्री, एनालिटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का कितना पार्ट है? 4 पार्ट है। सोचो कितना सब पार्ट्स है, सिंथेटिकल, एनालिटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग। वापस से बोलो, मैन्युफैक्चरिंग का कितना पार्ट है? सिंथेटिकल, एनालिटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग। हाँ अब देखो एनालिटिकल में क्या बोल रहे हैं। इन एन एनालिटिकल देखो ये किसका पार्ट है, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का पार्ट है, इसीलिए लिखा है इन एन एनालिटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अ बेसिक रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू सेवरल यूजफुल मटेरियल। एक रॉ मटेरियल को जब तोड़ा जाता है ना, तो एक रॉ मटेरियल होता है, जब उसको अपने ब्रेक करते हैं उससे बहुत सारा पार्ट्स निकल रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, इन एन ऑयल रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी मतलब जहाँ पे ऑयल्स वगैरह रिफाइन किया जाता है ना, तो क्रूड ऑयल इज सेपरेटेड इनटू केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल एक्सेट्रा। क्रूड ऑयल क्या होता है? अनरिफाइंड पेट्रोलियम। क्या होता है? अनरिफाइंड पेट्रोलियम। जब उसको सुनो, जब उसको रिफाइन किया जाता है ना, उससे बहुत अलग अलग पार्ट्स निकलता है। क्या क्या निकलता है क्रूड ऑयल से? केरोसिन भी निकलता है, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, अलग अलग तरीके का ऑयल्स निकलता है। यस ये अनरिफाइंड पेट्रोलियम, जब उसको रिफाइन किया जाता है तो उसका अलग अलग पार्ट्स निकलते हैं, जिसको बाई पार्ट्स बोलते हैं। उसका अलग अलग बाई पार्ट्स हो गया। समझ में आया? तो क्रूड ऑयल इज सेपरेटेड इनटू, क्या चीज में निकल रहा है वो? केरोसिन, पेट्रोल, डीजल एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल। समान होता है कि दुनिया में एक चीज से हजार। यस तो देखो इसीलिए लिखा है ये एक बेसिक रॉ मटेरियल हो गया। जब इसको अपने ब्रेक कर रहे हैं तब क्या निकल रहा है? बहुत सारा यूजफुल मटेरियल्स निकल रहा है। तो एनालिटिकल इंडस्ट्रीज में क्या होता है बताओ? इन एन एनालिटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अ बेसिक रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू सेवरल यूजफुल मटेरियल्स। ठीक है, पहला वाला समझ में आया एनालिटिकल। दूसरा सिंथेटिकल। सिंथेटिकल में देखो क्या बोल रहा है, इन दिस टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का टाइप है ना सिंथेटिकल, ये तो अपने समझ गए। 2 और मोर मटेरियल्स आर मिक्स्ड टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। 2 या 2 से ज्यादा मटेरियल को मिक्स किया जाता है ताकि एक नया प्रोडक्ट बन जाए। जैसे एग्जैक्ट फॉर एग्जाम्पल कॉन्क्रीट, जिप्सम एंड कोल आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस सीमेंट। सीमेंट को बनाने के लिए 2 या 2 से ज्यादा चीजों का जरूरत पड़ता है, तब जाके वो चीज बनता है। हाँ ये सारा चीज का यूज करते हैं। हाँ सिंथेटिकल का तुम्हारा यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का टाइप यहाँ पे बोल रहे हैं कि 2 या 2 से ज्यादा चीजों को मिक्स किया जाता है ताकि कोई एक नया चीज बने। तो तुम जो बोल रही हो वो सही है। हाँ एनालिटिकल में एक रॉ मटेरियल को तोड़ा जाता है बहुत सारे पार्ट्स में। सिंथेटिकल में 2 या 2 से ज्यादा मटेरियल्स को मिक्स किया जाता है ताकि एक नया प्रोडक्ट बन जाए। तो बोलो मेरे को वापस से वाला डेफिनेशन। इन दिस टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 2 और मोर मटेरियल्स आर मिक्स्ड टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, तो अपना पहला था एनालिटिकल, दूसरा है सिंथेटिकल। थर्ड प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में देखो क्या बोल रहा है, इन द प्रोसेसिंग इंडस्ट्री
A material is processed through various stages. अब देखो, जैसे कि हम बोल दिए हम मेरे को कपड़ा बनाना है, मेरा फिनिश गुड्स क्या होगा? कपड़ा। मेरे को कॉटन चाहिए रॉ मटेरियल, वो बहुत सारे स्टेजेस के थ्रू गुजरता है। डाई करना पड़ता है, प्रिंटिंग करना पड़ता है, बटनिंग करना पड़ता है, स्पिनिंग करना पड़ता है, वीविंग करना पड़ता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के थ्रू वो गुजरता है, तब जाके मेरा कपड़ा रेडी होता है। तो ये प्रोसेसिंग वाला स्टेज हो गया, है ना? देखो क्या लिखा हुआ है, इन द प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अ मटेरियल इज प्रोसेस्ड थ्रू वेरियस स्टेजेस। फॉर एग्जाम्पल इन द कॉटन टेक्सटाइल, टेक्सटाइल मतलब क्या होता है? कपड़ा का इंडस्ट्री। Cotton is passed through the spinning, weaving, dyeing, bleaching and printing process to produce cloth. So processing का definition बोलो, in the processing industry a material is processed through various stages. A material is processed through various stages. बहुत सारे stages के through वो गुजरता है, पास होता है। ये पूरा पूरा पैरा जो जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं, तुम लोग पूरा पूरा पैरा ही मार्क करो। अगर कोई कम पढ़ना होगा तो वो तुम लोग को बता देंगे कि यहीं तक मार्क करें। हाँ चलो इतना हुआ। हाँ अब असेंबलिंग में आओ। असेंबलिंग में देखो क्या लिखा हुआ है। अब व्हाट डू यू मीन बाय असेंबल? असेंबल करना मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, हाँ, जचाना। इन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट्स? ऐसा कंपोनेंट्स जो मैन्युफैक्चर हो चुका है, जो बन चुका है, जो रेडी है। इन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट्स और पार्ट्स, कंपोनेंट्स बोलो चाहे एलिमेंट्स बोलो चाहे पार्ट्स बोलो, सब सेम है। तो मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट्स और पार्ट्स आर कंबाइंड टुगेदर मैकेनिकली और केमिकली टू प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट। तो मैन्युफैक्चर छोटा छोटा, जैसे समझो घड़ी है, घड़ी में बहुत सारा छोटा छोटा चीज होता है, सब बन गया है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? बस उसको घड़ी में जोड़ रहे हैं। तो वो कौन सा इंडस्ट्री करता है? असेंबलिंग इंडस्ट्री करता है, कि मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट्स या पार्ट्स को क्या कर देता है, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए बस उसमें सबको जोड़ देता है। ये वो मशीन से करता है या कोई केमिकल से करता है, वो उसका मैटर है, लेकिन कंपोनेंट्स जो ऑलरेडी बन चुका है, मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट्स को जोड़ देता है सबको। वॉच, वॉच एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। क्लॉक हो गया, वॉच हो गया, ये सब। नेचर से ये दोनों बता रहे हैं रिसाइकल वगैरह किया जाता है ना, वो सब चीज को। नहीं चलो, तो क्या बोले? हाँ, in this types of industries manufactured components or parts are combined together mechanically or chemically to produce a new product. For example, manufacture of radios, TV sets, watches and automobiles are assembling industries. जैसे automobiles क्या हो गया? गाड़ी हो गया, बस हो गया, अलग अलग पार्ट्स होता है इसका भी। तो अगर समझो मेरे को कोई गाड़ी बनाना है, तो अलग अलग जो मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट्स हैं उसको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। गाड़ी का इंजन हो गया, बैटरी हो गया, उसका सीट हो गया, उसका टायर हो गया, उसका बोनेट हो गया, तो ये सबको क्या है? जोड़ दिया जाता है ताकि ये गाड़ी बन जाता है, बस। तो वो ये वाला चीज कौन करता है? असेंबलिंग इंडस्ट्री करता है, जो कि किसका पार्ट है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का पार्ट है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर कितना टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज आता है? 4। क्या क्या है? एनालिटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दूसरा सिंथेटिकल, थर्ड असेंबलिंग और प्रोसेसिंग। असेंबलिंग में पर डेफिनेशन बोलो मेरे को। In this type of industry, manufactured components or parts are combined together mechanically or chemically to produce a new product. Mechanically क्या है? उसको combine किया जाता है ताकि वो एक नया प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाए। चलो ठीक है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज तो अपने देखे थे, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का 2 पार्ट है। एक क्या था? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, दूसरा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज क्या करते हैं? कंस्ट्रक्ट करता है ब्रिजेस को, रोड्स को, ये सब को। These industries are engaged in the construction of buildings, bridges, roads, dams, etc. They utilize the products of manufacturing industries such as brick, steel, cements, etc. Manufacturing industries क्या बनाता है? सीमेंट बनाता है, ब्रिक बनाता है, स्टील बनाता है ना? तो वो क्या करता है फिर? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को, फिर वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को दे देता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से क्या है? उसका
उसका फर्दर यूज करते हैं, उससे बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, रोड्स वगैरह बनाते हैं। These industries create the basic infrastructure for economic and social development of the country through the process of fabrication. अब ये इंडस्ट्रीज क्या करता है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता है, किसके लिए, लोगों के लिए, है ना, बिल्डिंग्स वगैरह बनाता है। अगर बिल्डिंग वगैरह ही नहीं होगा तो लोग रहेंगे कहाँ पे, ऑफिस वगैरह बनाता है, ऑफिस ही नहीं रहेगा तो लोग काम कहाँ करेंगे, है ना। तो इकोनॉमी को क्या करता है, वो ग्रो करता है ये सब के थ्रू। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्यों बनाएगा बाबू, वो सारा चीज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का पार्ट है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो सब चीज पूरा फिनिश प्रोडक्ट्स को पूरा रेडी करता है, उसके लिए उसको जो भी करना पड़े, डिजाइनिंग करना पड़े, प्रिंटिंग करना पड़े, ब्लीचिंग करना पड़े, सब चीज वही करेगा, समझी। These industries create the basic infrastructure for economic and social development of the country. The distinctive feature, distinctive मतलब एक important feature क्या हो गया इस इंडस्ट्रीज का, कौन सी इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के बारे में, is that their products remain fixed at one place and cannot be taken physically to the market for sale. आज जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बिल्डिंग बना दिया, अब ये तो फिक्स हो गया, अपने इस बिल्डिंग को गोदी करके उठा के लेके तो नहीं जा सकते कि चलो इसको बेचने चलते हैं, नहीं लेके जा सकते ना, ये तो फिक्स हो गया। तो वही चीज है, तो ये इसका डिस्टिंक्टिव फीचर है। इसलिए देखो क्या लिखा हुआ है, हाँ, yes, the distinctive feature of these industries is that their products remain fixed at one place. एक ही जगह में अब उसको बना दी तो वो जिंदगी भर उसी जगह में रहेगा until unless वो टूट जाए। And cannot be taken physically, अपने उसको हाथ पकड़ के या गोदी करके लेके नहीं जा सकते मार्केट में कि चलो इसको आज बेच के आ जाते हैं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को पैसा चाहिए, नहीं। Products of construction industries are very durable. Durable मतलब क्या होता है, ड्यूरेबल मतलब ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग लास्टिंग, एवर लास्टिंग। आज ये बिल्डिंग ड्यूरेशन तो टाइम पीरियड हो गया कि तुम्हारा ड्यूरेशन ऑफिस का है, मान लो सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक का। ये ड्यूरेबल मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग, एवर लास्टिंग। आज ये बिल्डिंग बन गया, अभी तो सालों साल रहेगा, 20-30 साल, 40 साल, 50 साल एकदम अच्छे से रहेगा ये लॉन्ग लास्टिंग है। इसके ऊपर अपने को कुछ करने का जरूरत है। हाँ कहीं टूट फट गया, वो रिपेयर करवा रहे, वो चीज अलग है, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि पूरा का पूरा बिल्डिंग ही अपने ही करेंगे। हाँ वो तो, लेकिन ऐसा होता थोड़ी ना है, वो तो कहीं कहीं हो जाता है। लेकिन आज तुम बांग्लोर में सुनी होगी एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर गलत हो, नहीं ना, जनरली क्या गहना बॉक्स, गहना बॉक्स, ओ अच्छा, हाँ हाँ हाँ, मतलब क्या चीज के लिए, वहां पे पहले सब जंगल वंगल था एक्चुअली पूरा, उसको सुखा सुखा के पूरा ड्राई कर दिया गया। वहां पे बिल्डिंग्स इसलिए तो बन रहे हैं ना, आधे लोग इसलिए वहां शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि वहां पे लैंड्स बहुत है। ऐसा कुछ नहीं, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज का बताओ क्या है। दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स एंड डैम्स। तो ये क्या करता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन करता है, किसका कंस्ट्रक्शन करता है, बिल्डिंग का, ब्रिजेस का, रोड्स हो गया, डैम्स हो गया। अच्छा ये क्या करता है, यूटिलाइज द प्रोडक्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इन लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज वाले जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जैसे क्या बनाता है, ब्रिक्स बनाता है, स्टील बनाता है, सीमेंट बनाता है, वो लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। अच्छा डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज का, is that their products remain fixed at one places and they cannot be taken physically to the market for sale। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्ट है, जो बिल्डिंग वगैरह बना रहा है, रोड्स वगैरह बना रहा है, ये सब क्या है, बहुत ड्यूरेबल है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग, लंबा समय तक चलता है। ठीक, क्लियर हुआ। तो आपने क्या पढ़े अभी तक, दो टाइप का इंडस्ट्रीज अपने पढ़ लिए। पहला क्या था, प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरा सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर दो चीज क्या था, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। फिर आपने देखे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का दो टाइप्स क्या है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कितना पार्ट था,
चार पार्ट, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबली। अब अपने देखेंगे थर्ड टाइप ऑफ इंडस्ट्री विच इज टर्शियरी इंडस्ट्रीज। क्या? टर्शियरी इंडस्ट्रीज। अब टर्शियरी इंडस्ट्रीज क्या करता है देखो, these industries are concerned with the provision of services। तो टर्शियरी इंडस्ट्रीज बेसिकली क्या देता है, क्या प्रोवाइड करता है? सर्विसेज प्रोवाइड करता है। टर्शियरी इंडस्ट्रीज क्या प्रोवाइड करता है? सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू फैसिलिटेट एंड असिस्ट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। और ये वाला इंडस्ट्रीज जो है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को क्या करता है? हेल्प करता है, सर्विसेज प्रोवाइड, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का, बैंकिंग का, वेयर हाउसिंग का, ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एग्जैक्टली, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, पैकेजिंग आर एग्जांपल्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द टर्शियरी इंडस्ट्रीज। समझ में आया? आज जैसे कि समझो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कुछ भी मैन्युफैक्चर किया, मान लो ये बॉटल ही मैन्युफैक्चर की है, अब हम लोग को क्या है, एडवर्टाइजिंग मीडिया के पास जाना पड़ता है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के पास जाना पड़ता है, जो लोग एडवर्टीजमेंट वगैरह करते हैं, हम लोग उनको जाके बोलते हैं ना कि देखो हम लोग ये प्राइस में इतना बॉटल बेचना चाहते हैं, हम लोग का ये वैरायटी है बॉटल्स का, आप इसका एडवर्टाइजमेंट कर दो अच्छे से, ताकि लोगों को पता चले मेरे बॉटल के बारे में कि हाँ ये कंपनी क्या कर रहा है, इस तरीके का बॉटल बना रहा है। तो वो क्या कर रहा है, मेरे को सर्विसेज दे रहा है ना, तो वो कौन सी इंडस्ट्री के अंदर आ गया? टर्शियरी इंडस्ट्रीज के अंदर आ गया। तो टर्शियरी इंडस्ट्रीज बेसिकली क्या देता है? सर्विसेज देता है। क्या देता है? सर्विसेज देता है। तुम लोग दोनों एक साथ क्यों बोलते हैं हमेशा? बोलो। ये सब मीन्स चलने वाली मशीनरीज, हाँ, वो तो सर्विस हो गया ना, मशीन की सर्विस में आ गया ना, वो तो गुड्स हो गया, मेरा मशीन सर्विस थोड़ी है। उससे चलने वाला जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और जो जिस तेल से वो चल रहा है, मशीनरी तुम्हारा जिसके थ्रू चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी, वो तुम्हारा सर्विस हो गया, लेकिन मशीन इलेक्ट्रिसिटी की मशीन तुम्हारा ऑयल की थ्रू या वाटर के थ्रू वो पानी मारना पड़ता है ना, मतलब गर्म हो जाता है, हाँ, वो भी तो टर्शियरी में आ गया। वो क्यों आएगा टर्शियरी? देखो तुम्हारा टर्शियरी का एग्जांपल्स क्या है बाबू? ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जो अपने वो एयरवेज का, आप समझो अपने प्लेन से जा रहे हैं यहाँ से अमेरिका, तो मेरे को क्या मिल रहा है? कोई गुड्स तो नहीं मिल रहा है, मेरे को सर्विसेज मिल रहा है उनका। क्या मिल रहा है उनका? सर्विसेज हो गया। तो वो कौन सा इंडस्ट्री के अंदर आ गया? टर्शियरी इंडस्ट्रीज के अंदर आ गया। ये लोग क्या कर रहे हैं? मेरे को सर्विस दे रहे हैं। वेयर हाउसिंग, मेरे को अगर समझो अपना सामान, हम बहुत सारा प्रोडक्ट्स बना लिए, मेरे फैक्ट्री में उतना जगह नहीं है, हम इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर ली कि मेरे को ये बॉटल को क्या करना पड़ रहा है, अपने स्टॉक को कहीं पे स्टोर करके रखना पड़ेगा, बिकॉज हम जो प्रोडक्शन कर लिया हम उसको फेंक तो नहीं सकते ना, तो मेरे को कोई जगह चाहिए। तो हम क्या करें, एक तो गोडाउन ले लिए, एक तो वेयर हाउस ले लिए, जहाँ पे हम अपना सामान स्टोर करके रखते हैं। तो मेरे को वहां से कुछ मिल तो नहीं रहा है, मेरे को क्या मिल रहा है? उनका सर्विसेज मिल रहा है ना, फैसिलिटीज मिल रही है। अगर अपनी इंडस्ट्री है या पूरा वो है, तो लोग वहां से भी ले सकते हैं ना, उसको वेयर हाउस से भी। हाँ हाँ, आज जैसे समझो अपने बहुत बार जूता वगैरह लेने जाते हैं, मान लो मनी स्क्वायर गए जूता खरीदने के लिए, वो लोग मेरे को बोला कि मैम हम लोग का ये वाला स्टोर में नहीं है, मेरा वेयर हाउस में पड़ा है, तो आप मेरे को 2 दिन का टाइम दीजिए, हम लोग आपको लाके दे देंगे। तो उन लोग को क्या मिल रहा है? वेयर हाउस का फैसिलिटी मिल रहा है, वो सर्विस हो गया, है ना, वो लोग अपने को ये सर्विस दे रहा है। नहीं, हम लोग सीधा वेयर हाउस जाके खरीद सकते हैं ना, नॉर्मल पीपल। जा तो सकते हो, लेकिन जाते नहीं है ऐसे, अपने तो नॉर्मल स्टोर जाते हैं, अपने वेयर हाउस क्यों जाएंगे? वेयर हाउस जाना उसका काम है जिनका बिजनेस है। आसपास शॉप्स का मतलब ज्यादा फैसिलिटी ना हो, हाँ, तो जा सकती है। These industries are collectively known as service sector। तो ये इंडस्ट्रीज को अपने क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर बोलते हैं। तो टर्शियरी इंडस्ट्रीज बेसिकली अपने को क्या प्रोवाइड करता है? सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, समझ में आया? तो बोलो टर्शियरी इंडस्ट्री का डेफिनेशन। दीज इंडस्ट्रीज आर कंसर्न्ड विद द provision of services to facilitate and assist the primary and secondary industries। तो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को कौन हेल्प करता है? टर्शियरी इंडस्ट्रीज हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? सर्विसेज देके, अलग अलग सर्विसेज देके। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे आओ। हाँ, on the basis of size and scale of operations, industries may be classified into large scale and small scale industry। अब इंडस्ट्रीज भी दो तरीके का होता है, एक होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, एक होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल मतलब लार्ज स्केल में बड़ा
बड़ा बड़ा टाइप का इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल मतलब छोटे रूप में काम हो रहा है। देखो शॉप दिख रहा है ना साइड जैसे उनका ये आदेश में क्लास तो वो क्या बोलेंगे ये स्मॉल स्केल है कि लार्ज स्केल? स्मॉल स्केल एक ही जगह काम हो रहा है। अगर आज हम लोग 10 को ब्रांच खोले तो लार्ज स्केल में हो गया। हाँ जो आप रोल ऑफ जेनी जस्ट वहां से लेके 25% से काट दूंगा मैं। large scale industries employ more capital intensive techniques of production. What do you mean by capital intensive techniques of production? capital intensive मतलब हम लोग जहाँ पे बहुत ऑटोमेटिक मशीनरीज यूज कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑटोमेटिक मशीनरीज यूज कर रहे हैं। अगर हम लोग ऑटोमेटिक मशीनरीज के लिए हम लोग को पैसा क्या है, बहुत ज्यादा चाहिए होता है ना, बहुत महंगा होता है वो सब चीज। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मतलब क्या हो गया कि अपने क्या करें, हाईली एकदम अच्छा वाला मशीन यूज करें, ऑटोमेटिक मशीनरीज यूज करें, जिसके लिए अपना पैसा बहुत ज्यादा लगता है। हाँ तो सब देखो महंगा आता है ना, तो वही चीज अभी अपने पढ़ रहे हैं। पहले लार्ज स्केल पढ़ रहे हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या करता है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन को देखो। इंडस्ट्रीज क्या करता है, प्रोडक्शन करता है ना। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या करता है, वो बड़े स्केल में काम कर रहा है, वो क्या करता है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज कर सकता है, करता है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स मतलब कि ऑटोमेटिक मशीनरीज यूज करता है। उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। क्या चाहिए उसके लिए, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए दैन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ऑटोमेटिक मशीनरी यूज कर पाएगा क्या, उनके पास उतना पैसा होता है, नहीं होता। In India, any industrial unit in which investment in plant and machinery does not exceed 1 crore is treated as a small scale industry. तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री मतलब क्या हो गया, ऐसा इंडस्ट्री जो 1 करोड़ से ज्यादा का मशीन यूज कर रहा है। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो हो गया जो क्या है, 1 करोड़ से कम का मशीनरीज यूज कर रहा है। देखो क्या लिखा हुआ है, in industry any industrial unit in which investment in plant and machinery does not exceed 1 crore। आज मान लो हम 70 लाख का मशीन यूज कर रहे हैं, तो 1 करोड़ से ज्यादा तो का तो नहीं है, वो तो 1 करोड़ से कम हो गया। तो वो लार्ज स्केल हुआ कि स्मॉल स्केल हुआ, वो स्मॉल स्केल हो गया। लेकिन मानो आज हम 2 करोड़ का मशीन यूज कर रहे हैं, तो वो कौन सा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हो गया। समझ में आया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर एंटाइटल्ड टू सर्टेन बेनिफिट्स एंड प्रिविलेजेस। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को क्या है, कुछ कुछ बेनिफिट्स मिलता है, प्रिविलेज मिलता है, गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट करता है ताकि वो आगे बढ़ सके। लार्ज स्केल तो है ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, तो उसको क्या हेल्प चाहिए। समझ में आया। तो ये देखो क्या था, ये अपना था ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन। क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन। अपने देखे इंडस्ट्रीज दो तरीके के, एक है लार्ज स्केल, एक है स्मॉल स्केल। अब अपने देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। क्या लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। क्या लिखा हुआ है देखो, इंडस्ट्रीज में भी हैवी और लाइट, एक होता है हैवी इंडस्ट्रीज, एक होता है लाइट इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्रीज जो कि क्या बना रहे हैं, शिप्स बना रहे हैं, एयरक्राफ्ट्स बना रहे हैं, बड़ा बड़ा मशीनरीज बना रहे हैं, वो हो गया हैवी इंडस्ट्रीज। लाइट इंडस्ट्री जो कॉस्मेटिक्स बना रहे हैं, टूथपेस्ट बना रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स बना रहे हैं बेसिकली, वो हो गया लाइट इंडस्ट्रीज। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेवी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व ह्यूज। हेवी इंडस्ट्रीज क्या बनाता है, जैसे कि मान लो शिप्स बनाता है, बहुत बड़ा बड़ा शिप्स बना रहा है, तो उसको इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। तो हेवी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व ह्यूज इन्वेस्टमेंट एंड दे आर एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, जैसे कि स्टील, मशीनरी, शिप्स, एयरक्राफ्ट्स एक्सेट्रा। तो बेसिकली हेवी इंडस्ट्रीज कौन सा गुड्स बना रहे हैं, कैपिटल गुड्स। का दूसरा नाम क्या था, प्रोड्यूसर गुड्स बना रहे हैं। These industries use complex technology and have a long gestation period। इन लोग का क्या है, इन लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी यूज करता है, और इन लोग का जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, लॉन्ग होता है। अब जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, इन लोग को प्रॉफिट कमाने में टाइम लग जाता है, इन लोग को प्रॉफिट कमाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। देखो इतना जल्दी जल्दी नहीं बिकता है ये सब चीजें ना, टाइम लग जाता है। On the other hand, light industries require light capital investment and produce consumer products such as stationery, cosmetics, jewelry, food products, etc. तो लाइट इंडस्ट्रीज क्या है, उसको कम कैपिटल का जरूरत पड़ता है, और वो कौन सा गुड्स बनाता है, कंज्यूमर गुड्स बनाता है, जैसे कि कॉस्मेटिक्स, टूथपेस्ट, ब्रेड, शूज वगैरह। Light industries are use simple technology and have a short gestation period। Light industries क्या करता है,
सिंपल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। आज देखो कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए क्या बहुत बड़ा बड़ा मशीनरीज का जरूरत पड़ता है क्या? नहीं, मशीनरीज का जरूरत पड़ता है, लेकिन उतना महंगा मशीनरीज का जरूरत नहीं पड़ता है। और उन लोग का क्या है, उन लोग प्रॉफिट जल्दी कमा लेता है। ये सब चीज तो बहुत जल्दी बिक जाता है, उन लोग का प्रॉफिट भी जल्दी आ जाता है। तो उन लोग का जेस्टेशन पीरियड क्या है, शॉर्ट है। समझ में आया? तो दो चीज मेरे को बताओ यहाँ पे अपने क्या पढ़े। अपने पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन। तो स्केल ऑफ ऑपरेशन में क्या आ रहा है, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। और ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट में क्या पढ़े, हैवी इंडस्ट्रीज और लाइट इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्री को क्या करना पड़ता है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। वो कौन सा गुड्स बनाता है, क्या कैपिटल गुड्स बनाता है। और जो लाइट इंडस्ट्रीज है वो क्या करता है, कंज्यूमर गुड्स बनाता है। समझ में आया? क्लियर? चलो ठीक है, एक बार अपने फाइनल रिवीजन करते हैं यहां तक। अपने देखे इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री कितना तरीके का होता है, हाँ, एक है प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, फिर तीसरा टर्शियरी। हाँ, प्राइमरी के अंदर दो पार्ट क्या है, जेनेटिक एंड क्या है, एक्सट्रैक्टिव। यार रुको, वैसे करके नहीं लिखते, तुम लोग अगर वैसे ही बताएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। प्राइमरी के अंदर दो चीज क्या आता है, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। क्लियर हुआ ये? ठीक है। सेकेंडरी के अंदर कितना आता है, सेकेंडरी के अंदर दो चीज आता है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। हाँ, अब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कितना आता है, चार पार्ट्स। क्या आता है, पहले सिंथेटिकल, एनालिटिकल, मतलब मेरे को भी बुला दो, फिर प्रोसेसिंग, फिर असेंबलिंग, है ना। कंस्ट्रक्शन के अंदर तो कुछ नहीं आता है। टर्शरी को क्या बोलते हैं अपने, सर्विस सेक्टर। क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर। क्या ये चीज क्लियर हुआ? चलो ठीक है। अच्छा, फिर अपने टर्शियरी के अंदर दो चीज देखे। टर्शियरी के अंदर क्या देखे अपने, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्केल। साइज एंड स्केल है ना, इसके अंदर क्या देखे, साइज एंड स्केल के अंदर क्या देखे, लार्ज स्केल, हाँ लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल, राइट। फिर अपने क्या देखे, दूसरा चीज बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर कौन सा देखे अपने, हैवी इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्री। लाइट इंडस्ट्री क्लियर हो गया? ये वाला फ्लो चार्ट अपने को एकदम क्लियर हो। तो ये सारा चीज जो है जो कि अपने अभी तक पढ़ चुके हैं। चलो अब अपने पढ़ेंगे, हाँ अब अपने पढ़ेंगे मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉमर्स। अब अपने मीनिंग है, अच्छा ठीक है, अपने एक बार देखते हैं क्या है। कॉमर्स इज कंसर्न्ड विद द बाइंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज। तो कॉमर्स बहुत इजी है। इंडस्ट्री क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। कॉमर्स क्या करता है, बाई और सेल करता है। क्या करता है कॉमर्स, बाई और सेल करता है। किसका, गुड्स का, प्रोडक्ट्स का, कमोडिटीज का। तो मेरे साथ बोलो, कॉमर्स इज कंसर्न्ड विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटीज। हम लोग ये भी बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी, सेलिंग बोलो डिस्ट्रीब्यूशन बोलो, बात एक ही होता है। कॉमर्स इज कंसर्न्ड विद द बाइंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज। ठीक है। It is an organized system for the exchange of goods and services
between the members of the business world and the rest of the society. तो कॉमर्स क्या हो गया, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम हो गया. इसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है, किसका, गुड्स और सर्विसेज का, लोगों के बीच में, है ना. जितने भी सोसाइटी में लोग रहते हैं, वर्ल्ड में जितने भी लोग रहते हैं, सबके बीच में क्या है, वो गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, गुड्स बट रहा है सब में. कॉमर्स कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज which are essential for maintaining a free flow of goods and services from producers to consumers. अब देखो, प्रोड्यूसर कौन है, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंडस्ट्री. और कंज्यूमर कौन हो गया, जिनको गुड्स चाहिए. तो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचना है, तो उसके बीच में जितना भी एक्टिविटीज करना पड़ता है, वो कौन करता है, कॉमर्स करता है. वो कौन करता है, कॉमर्स करता है. ट्रांसपोर्टेशन हो, वेयर हाउसिंग हो, जो भी चीज है, सर्विस सेक्टर है, वो लोग सर्विस सेक्टर हो गया, वो लोग सर्विसेज दे रहे हैं. लेकिन हम बता रहे हैं कॉमर्स बेसिकली क्या हो गया, वो गुड्स को, हाँ, वो गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाता है. ठीक है ना, बाई और सेल करता है. हाँ, यस, समझ में आया. देखो, इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली द फंक्शंस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग. कॉमर्स में सिर्फ बाई और सेल नहीं होता है, बट सेवरल अदर एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट, इंश्योर, स्टोर एंड फाइनेंस गुड्स. तो बहुत सारा चीज, ट्रांसपोर्टेशन भी करना पड़ता है गुड्स का, इंश्योरेंस भी करना पड़ता है, उसको वेयर हाउस में स्टोर करके भी रखना पड़ता है, पैसा वगैरह भी अपने को चाहिए होता है ना, ताकि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे अगर पैसा ही नहीं होगा. तो ये सारा चीज किसके अंदर आ गया, ये सारा चीज मेरा कॉमर्स के अंदर है. बस इंडस्ट्री क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, फिर बाकी जो भी चीज है सब कॉमर्स कर रहा है, बाई कर रहा है, सेल कर रहा है. और बाई और सेल करने के लिए जो भी एक्टिविटीज अपने को करना पड़ता है, वो कौन कर रहा है, कॉमर्स. सिंपल सा बात है, समझ में आया. यहाँ तक मार्क करो कॉमर्स का. सिंपल है ये, कॉमर्स कुछ नहीं है, बस कॉमर्स सिंपली याद रखो, बाई हो रहा है, सेल हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, किसका, गुड्स. बस वापस से बोलो मेरे को, कॉमर्स इज कंसर्न्ड विद द बाइंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज. वापस से बोलो, कॉमर्स इज कंसर्न्ड विद द बाइंग, selling and distribution of commodities. It is an organized system for the exchange of goods and services between the members of the world. Between the members of the world या society, कुछ भी लिखो, business world and rest of the society, इतना लिखने का जरूरत नहीं है. पहले दो चीज मेरे को बोलो, मेन कॉमर्स क्या है, कॉमर्स इज कंसर्न्ड विद द buying, selling and distribution of commodities. वापस बोलो, commerce is concerned with the buying, selling and distribution of commodities. ठीक है. It is an organized system for the exchange of goods and services between the members of the business world. ठीक है. अब जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल दें, माने एग्रीकल्चर, सब्जी, ये सब कैसे एग्रीकल्चर के थ्रू ये सब हो रहे हैं ना, फार्मर्स लोग सब्जी वगैरह उगा रहे हैं. वो फार्मर लोग, अब देखो आज अपने लिए क्या पॉसिबल है, फार्मर लोग के पास ज्यादा के सब्जी खरीद के लाना, अपने कहाँ जाते हैं, सब्जी मंडी में. तो फार्मर लोग क्या करता है, अलग अलग जो सब्जी मंडी वाला लोग होता है, वो लोग फार्मर से खरीद के ले आता है, तो और सब्जी मंडी से अपने जाके ले लेते हैं. तो ये जो सब्जी मंडी हो गया, वो क्या हो गया, कॉमर्स हो गया, बिकॉज वो क्या कर रहा है, बाई और सेल कर रहा है. तो सब्जी मंडी क्या हो गया, कॉमर्स हो गया. और फार्मर क्या कर रहा है, प्राइमरी इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्रीज का पार्ट हो गया. समझ में आया. बेसिकली जो बाई एंड सेल कर रहे हैं, वो किसके अंदर आ गए, कॉमर्स के अंदर आ गए. सिंपल सा. हाँ, तो सेकंड लाइन बोलो, इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक ही बात है. कॉमर्स कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज. बोलो, commerce consists of all those activities which are essential for maintaining a free flow of goods and services from producers to consumers. अच्छा, free flow of goods किससे हो रहा है, प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक हो रहा है. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉमर्स के अंदर वो सारा एक्टिविटीज आता है जो कि जरूरी है ताकि गुड्स क्या है, प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक पहुंच सके. ताकि गुड्स मेरा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचे, उसके लिए जो भी एक्टिविटीज करना पड़ता है, वो क्या है, मेरा कॉमर्स के अंदर आ जा रहा है वो सारा एक्टिविटीज. क्या बोल रही हो तुम, बोलो गरिमा. कॉमर्स कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर essential for maintaining a free flow of goods and services from producers to consumers. It involves not only the functions of buying and selling, but several other activities
required to transport, insure, store and finance goods. क्लियर हुआ? ठीक है, पूरा पैराग्राफ है आपको बेटर रहेगा, ठीक है समझ में आया? एक बार वापस से बोलो कॉमर्स का, फिर अपने आज यहीं तक रहने देंगे। नेक्स्ट डे क्या है, अपने फंक्शंस ऑफ कॉमर्स स्टार्ट करेंगे। नहीं, ये सब जो डेफिनेशन है वो कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। एक बार वापस से बोलो, कॉमर्स इज कंसर्न विद द बाइंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज। इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर कॉमर्स कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज which are essential for maintaining a flow of goods from producers to consumers. It involves not only the functions of buying and selling, but several other activities required to transport, store, insure, and finance goods. यहाँ तक रहने दे, फिर आज अपने नेक्स्ट डे फंक्शन से अपने क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे।